अब आज की खबरों की बात कर लेते हैं। आज की बड़ी खबर उड़ीसा से आई है। उड़ीसा में पहली बार बीजेपी की सरकार बनेगी और उसके मुख्यमंत्री होंगे मोहन चरण मांझी। उड़ीसा में मुख्यमंत्री के अलावा 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर प्रभाती परिडा और केवी सिंहदेव भी कल शपथ लेंगे। आज शाम को भुवनेश्वर में बीजेपी विधायक दल की बैठक में मोहन चरण मांझी को बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया। 52 साल के मोहन मांझी आदिवासी समाज से आते हैं। बीजेपी ने विधायक दल की बैठक के लिए राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा था। विधायकों से बात करने के बाद राजनाथ सिंह ने मोहन मांझी के नाम का ऐलान किया। मुख्यमंत्री पद हेतु नाम आमंत्रित किए तो केवी सिंहदेव जी ने सबसे पहले खड़े होकर मुख्यमंत्री पद के लिए श्री मोहन मांझी का नाम प्रस्तावित किया है। इसलिए मोहन मांझी जी को मैं सर्वसम्मत भारतीय जनता पार्टी विधायक दल उड़ीसा का मैंने नेता निर्वाचित घोषित किया है। और जो इनसे बातचीत करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर यह होगा कि श्री उप मुख्यमंत्री के रूप में श्री केवी सिंहदेव जी और श्रीमती प्रभाती परिडा इनके नाम की भी यही घोषणा कर दी जाए। तो मुख्यमंत्री जी की सहमति से इन नामों की भी घोषणा की है। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद मोहन मांझी ने उड़ीसा के राज्यपाल रघुबर दास से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। मांझी कल शपथ लेंगे। आदिवासी समुदाय से आने वाले मोहन चरण मांझी उड़ीसा की क्यूंझर सीट से बीजेपी के विधायक हैं। चौथी बार एमएलए चुने गए हैं। मोहन मांझी विधानसभा में बीजेपी के चीफ व्हिप रह चुके हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में मोहन मांझी ने क्यूंझर सीट पर बीजू जनता दल की मीना मांझी को 87,000 वोट के मार्जिन से हराकर चुनाव जीता था। मोहन मांझी के पिता वॉचमैन थे और अब उनकी अगुवाई में कल पहली बार उड़ीसा में बीजेपी की सरकार बनेगी। शपथ ग्रहण समारोह कल शाम 5 बजे होने की उम्मीद है। इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 147 सदस्यों वाली विधानसभा में 78 सीटें मिली हैं। वहीं पिछले 24 साल से सरकार चला रहे बीजू जनता दल को 51 सीटों पर जीत हासिल हुई है। कल होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी चीफ मिनिस्टर हिस्सा लेंगे। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद मोहन मांझी ने कहा कि उड़ीसा में बीजेपी को ऐतिहासिक बहुमत मिला है और वो जनता के भरोसे पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे। जो 4.5 कोटी ओडिशा के 4.5 करोड़ लोगों ने जिस बदलाव का पहले संकेत दिया और फिर उसे हकीकत में तब्दील किया और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत देकर विजयी बनाया, इसके लिए मैं ओडिशा की 4.5 करोड़ जनता का अभिनंदन करता हूं। ओडिशा के लोगों ने जिस बदलाव की आकांक्षा में भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपनी आस्था प्रकट की है, तो निश्चित रूप से बीजेपी आने वाले दिनों में जनता की उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेगी। ओडिशा को भारत का नंबर 1 बनाने का लक्ष्य प्राप्त करने का जो संकल्प हमने लिया है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए आने वाले दिनों में हम पूरी ताकत से काम करेंगे। आगामी दिनों रहता 24 साल के बाद उड़ीसा सरकार बदली है, नई सरकार आई है। 5 बार के मुख्यमंत्री रहे नवीन पटनायक को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। उनके चुनाव हारने की वजह माना जाता है उनके निजी सचिव रह चुके वीके पांडियन का पार्टी में दखलंदाजी। आरोप है कि चुनावों के पहले पांडियन की वजह से न तो नवीन पटनायक से विधायक मिल पाते थे, न बात कर पाते थे। कैंपेन में भी नवीन बाबू के साथ सिर्फ पांडियन ही दिखाई देते थे। पांडियन को नवीन पटनायक के उत्तराधिकारी के तौर पर देखा जाने लगा था और बीजेपी ने इसे उड़िया स्मिता के मुद्दे से जोड़ दिया और कैंपेन किया कि उड़ीसा को कोई तमिल बाबू नहीं चलाएगा और बीजेपी का यह कैंपेन गेम चेंजर साबित हुआ। तेलुगु देशम पार्टी के चीफ चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे। कल चौथी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
आज विजयवाड़ा में टीडीपी, जनसेना और बीजेपी विधायकों की बैठक बुलाई गई, जहां जनसेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण और आंध्र प्रदेश में बीजेपी के अध्यक्ष डी पुरंदेश्वरी ने चंद्रबाबू नायडू का नाम प्रपोज किया और चंद्रबाबू नायडू को सर्वसम्मति से एनडीए विधायक दल का नेता चुन लिया गया। साथ ही पवन कल्याण को विधानसभा में फ्लोर लीडर चुना गया है। इसके बाद नायडू ने राजभवन जाकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने चंद्रबाबू नायडू को शपथ ग्रहण का न्योता दिया है। कल सुबह 11:27 पर चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। नायडू के कैबिनेट में 25 मंत्री होंगे, जिनमें तेलुगु देशम पार्टी से 19, जनसेना से 4 और बीजेपी से 2 मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल होंगे। शपथ से पहले आज चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि आंध्र प्रदेश की जनता ने भरोसा करके सरकार बनाने का अवसर दिया है। अब जनता की सेवा करके उसका कर्ज उतारने की बारी है। ఇది ఒక అరుదైన అనుభవం। ये एक अनूठा अनुभव है। मैं चौथी बार शपथ लेने जा रहा हूं, लेकिन इस बार इस बात की अहमियत बहुत अधिक है। जनता ने मुश्किल झेली, संघर्ष किया और हमसे उम्मीदें रखते हुए हम पर भरोसा जताया। ये सिर्फ मुझे सीएम बनाने का मौका नहीं है, ये सभी की जीत का अवसर है और हम सभी को जनता का ये कर्ज उतारने के लिए मिलकर काम करना होगा। राज्य को केंद्र की मदद मिलनी जरूरी है। हमने पीएम मोदी और अमित शाह से बातचीत की है और दोनों ने ही पूरी मदद करने का भरोसा दिया है। हमारे प्रधानमंत्री गाరు అందరూ जब से चुनाव के नतीजे आए हैं, अटकलें लग रही हैं कि तेलुगु देशम पार्टी लोकसभा के स्पीकर की पोस्ट मांग रही है। हालांकि चंद्रबाबू नायडू ने, उनकी पार्टी के कई नेताओं ने बार बार ये क्लियर किया है कि उन्होंने मोदी को अनकंडीशनल सपोर्ट दिया है।